हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। प्रारंभ 9 दिसंबर 1946 से हुआ था। हमारे संविधान में वो सारी चीज़ें डाली गई जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मन में था। अपने संघर्ष के दौरान जो उन्होंने महसूस किया था कि अंग्रेजों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया है, हमारे भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार और क्या कर्तव्य होने चाहिए। इसके लिए 389 सदस्यों की जो प्रारंभ में टीम बनाई गई, देश के विभिन्न कोनों से, देश के विभिन्न रियासतों से लोग शामिल किए गए और विश्व के 150 देशों का संविधान मंगाया गया। अलग अलग टीमों को देख के अलग अलग 9-10 कमेटियाँ बनाई गई। कमेटियों की उप कमेटियाँ बनाई गई। सबको कार्य और जिम्मेदारियाँ सौंपी गई कि विभिन्न पार्टों का अलग अलग काम करें। उसके लिए स्टेप बाई स्टेप बहस होती थी और बहस के बाद लोग उसमें आपत्ति भी डालते थे। आपत्ति के बाद निस्तारण होता था। एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा संविधान वोटिंग प्रणाली पर नहीं था कि किसी कानून पर कोई मत है तो जो सदस्य हैं वो हाथ उठा देंगे, जितना ज़्यादा लोग रहेंगे वो कानून पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कोशिश किया गया कि दोनों पक्ष के लोग, पक्ष और विपक्ष, जो उस मत के विरोध में थे, लोग विचारधारा के विरोध में थे, उनको भी सामंजस्य करके शामिल करके और अपना कानून बनाया गया। खासतौर से भारत शासन अधिनियम जो 1935 से गौर हो रहा था, भारत जो सभी संविधान था वो भारत शासन अधिनियम 1935 का था। इसमें काफ़ी कुछ ऐसी लगभग 200 अनुच्छेद ऐसे थे जो हमारी भारतीय परंपरा के अनुकूल अनुच्छेद थे। उनको हूबहू एटीज या थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ अपने संविधान में शामिल किया। शेष उपबंधों को विश्व के 150 देशों से सम्मिलित किया गया और इस संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को दी गई कि अगर कहीं से कोई विधायिका किसी प्रकार का हमारे संविधान में ज़्यादा छेड़छाड़ करती है या व्यक्ति के अधिकारों को हनन करती है या कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का सीधे तौर पर हनन हो रहा है, या आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर सुना होगा जो लोग पोलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। एक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो केशवानंद भारती मामले में 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड कर दिया। इसकी कुछ आधारभूत ढांचा है हमारे संविधान की। कोई सरकार कितनी भी प्रबल क्यों ना हो जाए, उस हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकती। तो अब काफ़ी देख रहे हैं आप कि अब काफ़ी सीमित मात्रा में संविधान का संशोधन होता है। ये तो 42वां संविधान, जिसको आप मिनी संविधान संशोधन, मिनी संविधान कहते हैं, एकाएक गवर्नमेंट ने काफ़ी उसमें चेंजिंग कर दिया। अब इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उस पर एक अंकुश है, उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है कि संविधान की मूल आत्मा को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज न किया जाए। उसी का पार्ट भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें वो सारी चीज़ें हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए, एग्जाम के लिए बता दें कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है प्रस्तावना में चेंजिंग हो सकता है कि नहीं। आपका उत्तर होगा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजिंग नहीं हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कि वो मूल भावना जो हमारे संविधान को जिंदा रखती है। तो आप सभी लोगों को प्रस्तावना याद भी होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। आप उससे पूरे संविधान की भावना समझ सकते हैं, अपने देश की राजनीति समझ सकते हैं, अपने देश की सरकारों को समझ सकते हैं, देश का संगठन समझ सकते हैं, व्यक्ति के क्या अधिकार है उसको समझ सकते हैं। प्रस्तावना बहुत अच्छी चीज़ है
क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बन कर तैयार हुआ, इस दिन पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। इस दिन चूंकि चुनाव संबंधित कुछ मटेरियल्स लागू कर दिए गए, जो उस समय चुनाव चल रहे थे, इफेक्टिव थे, काफ़ी कुछ उसके पार्ट लागू नहीं किए गए। उस यादगार दिवस को जो 1930 के लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्वराज की घोषणा की थी, पूर्ण स्वराज की, उसको यादगार बनाने के लिए टाला गया कि 26 नवंबर को संविधान भले ही बन के तैयार हो गया, हम 26 जनवरी को इसको पूर्ण रूप से लागू करेंगे और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया। लेकिन आज के दिन जिस दिन ये कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1950 को, उस दिन इसके कुछ पार्ट लागू कर दिए गए, क्योंकि इस दौरान देश में चुनाव चल रहे थे। तो आर्टिकल 324 से लेकर कुछ आर्टिकल उस समय लागू किए गए थे। अब हर साल हम उसी संविधान के शपथ लेते हैं ताकि उसके जो आदर्श हैं कुछ 10% ही हम समझ पाएँ, अपने मन में बना कर रखें, अपने परिवार को भी बताएं। अभी सावधान की कमांड होगी, सभी लोग सावधान बनाएंगे। आपकी कमांड होगी, दाहिना हाथ ऊपर करेंगे, ब्रेक, हट, अप। मैं शपथ पढ़ूंगा, आप लोगों को दोहराना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। जय हिंद। जय श्री राम। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ही 90% अंश था। इसमें 3-4 लाइनें और रहती हैं कि संविधान को हम अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्थित करते हैं। कब करते हैं? 26 नवंबर 1949 को, एक निमित्त मार्ग शुक्ल सप्तमी 2057। कितना था उसमें और बताएगा 2050 संभव था तो सरकार रजिस्टर को, लेकिन डेट नहीं था 26 नवंबर 1949। तो ये हमारे प्रियपल का पार्ट था। इसके हर आदमी को इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जबकि समाज में रह रहे हैं, कैसे देश में रह रहे हैं, हमको संविधान में क्या अधिकार दिया है, हमारे जो महापुरुष थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या जो संविधान सभा के शुरू थे, उनके मन में उस समय क्या विचार चल रहे हैं। जैसे अब आप रहने दीजिए।